मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 15 लाइट, जिसका नाम है लाइट, उसका दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। अब नेचर ऑफ लाइट में, अब आज का जो लेक्चर है वो नेचर ऑफ लाइट है। तो नेचर ऑफ लाइट यहां पर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने जाएंगे कि पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट पहला कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लोग अब लाइट के बारे में देखेंगे कि ये देखिए, इसको कहते हैं रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइट रे कहीं पर भी आके मिलती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइट रेस कहीं भी आके मिल रही होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम। और लाइट रे किसी पॉइंट सोर्स से जब बाहर निकलती है तो वो जो है उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट, दिस इज, इसको कहेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ये हो गया रे ऑफ लाइट। पाथ, और दूसरा इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, इसको कहेंगे बीम ऑफ लाइट। और इसको कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइट रेज किसी भी पॉइंट पर कहीं से आके मिलती है तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेचर ऑफ लाइट में पढ़ेंगे पहले कि रे ऑफ लाइट क्या है। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? तो रे का अर्थ होता है पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल्स। मतलब पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल, मतलब जिस रास्ता को अनुसरण लाइट रे करती है उसको हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो है लाइट रे ट्रेवल करती है, तो वो हो गया पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल्स। जिस पाथ की ओर लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट। दिस इज रे ऑफ लाइट। लाइन सेगमेंट, यहां पर ये क्या दिखा रहा है? लाइन सेगमेंट represent a light ray। लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट रे विथ एन एरो। इसमें क्या है? एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखिए बच्चों, पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल, दिस इज रे ऑफ लाइट। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है लाइट रे को विथ एरोहेड। ये एरोहेड इंडिकेटिंग किस डायरेक्शन में लाइट रे जा रहा है। एरोहेड ये बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को बताता है कि लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक हो गया पैरेलल बीम। ये देखिए सारे लाइट रेज जो हैं एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ एडजेसेंट रे ऑफ लाइट, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ एडजेसेंट रे ऑफ लाइट जो होते हैं ये बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं। इफ light rays are parallel to each other,
to each other, parallel to each other, then it is called parallel beam of light. इसको क्या कह देते हैं? Parallel beam of light. तो ये लाइट के कुछ तथ्य हैं, कुछ टर्म्स है, वो समझा रहे हैं हम आपको। अब यहां पर है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट मतलब लाइट सोर्स कहीं से भी आके, इफ लाइट रे, यहां पर इस बात को जिक्र किया जाएगा कि इफ लाइट रे अगर लाइट रे appear to meet at a point, then they are called convergent beam of light. अब मान लीजिए कि ये हो गया कन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट, लाइट रे कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट, यहां पर लाइट रे कमिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड divergent beam of light। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो सो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट में पहले रे ऑफ लाइट क्या है? तो पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल, जिस रास्ते का लाइट रे अनुसरण करती है, पाथ अलोंग विच लाइट रे ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। यहां पर एक लाइट सेगमेंट है जो लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है और एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। व्हाट डज एरो इंडिकेट? एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो एरो जनरली डायरेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। बीम ऑफ लाइट, तो इसमें ये देखिए सारे लाइट रे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट जो है, लाइट रे कहीं से आके किसी एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कहीं भी जाके एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। लाइट रे अगर किसी पॉइंट सोर्स से बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट बाय दिस आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी पहले पढ़ा था। कि पहला था पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा भी यही दर्शाता है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मींस रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब जो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन of light, rectilinear propagation of light, that means light travel in a straight line. Light travel in a straight line. Light travel करता है straight line में। तो अब हम लोग we have represented light ray of light in a straight line। हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया? रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया। तो वी हैव रिप्रेजेंटेड a ray of light in a straight line, in a straight line। हमने रिप्रेजेंट किया रे ऑफ लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब लाइट रे को कभी भी कर्व लाइन में नहीं आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन कर्व लाइन। लाइट रे को कभी भी ऐसे कर्व लाइन या ऐसे कर्व लाइन में नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैन नॉट बी सीन इन ए कर्व लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन।
तो लाइट किस लाइन में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इन होमोजीनियस मीडियम, अगर बात करते हैं होमोजीनियस मीडियम, इन होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। होमोजीनियस मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दैट मीन्स अगर मीडियम एक जैसा हो, एक ही तरह का मीडियम हो, तो उसमें लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम फ्लक्चुएट करेगा तो वहां लाइट के पोजीशन पर क्या होगा? डिफरेंट मीडियम में लाइट डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। समांगी माध्यम में, एक जैसे माध्यम में लाइट सीधे रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन। और दिस इज known as rectilinear propagation of light, और इसी को हम लोग कहते हैं rectilinear propagation of light। If मतलब दैट इज लाइट रे जो होता है दो शॉर्टेस्ट पॉइंट के बीच सबसे मिनिमम टाइम में रीच करता है। मतलब लाइट रे ट्राइज टू ट्रेवल, लाइट रे travel between two point in shortest possible time, लाइट रे जो है दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटे पॉसिबल टाइम में रीच करता है। जैसे कि लाइट रे पिछले 6th क्लास में हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा ऑल्सो इक्विपमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसकी व्याख्या करता है। इट एक्सप्लेन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बात बताता है बच्चों की लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। अब यहां पर कि पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि पिन होल कैमरा सजेस्ट, ये क्या बताता है? सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों पिन होल कैमरा हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा शैडो का बनना, जब हमारी शैडो बन रही है, अगर लाइट रे स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करता तो ये शैडो भी नहीं बन पाता। सो नेचर ऑफ लाइट को समझना, दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। शैडो हमारा बन रहा है, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है लाइट का। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ये साबित करना है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कार्डबोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले 6th क्लास में किया था, वैसे ही कार्डबोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ कार्डबोर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कार्डबोर्ड है, पहला, दूसरा कार्डबोर्ड, और ये है तीसरा कार्डबोर्ड, और यहां पर हम लोग कैंडल बर्न कर रहे हैं। वी आर जस्ट बर्निंग ए कैंडल लाइक दिस, बर्निंग ए कैंडल, ये इस तरह से कैंडल, ये हो गया कैंडल। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहां पर कार्डबोर्ड के बीच के सेंटर में अगर आप यहां पर छेद कर देते हैं और यहां आप अपनी आंख को गड़ाए रख रहे हैं, दिस इज योर ह्यूमन आई, ये आंख को गड़ा रहे हैं, दिस इज ह्यूमन आई। तो यहां देखेंगे कि रे ऑफ लाइट जो आपकी यहां से चलता है वो सीधे इंडिकेट करता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ये सीधे आप ये देख सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल स्लिट एट द सेंटर ऑफ बोर्ड। छोटे से स्लिट जो बोर्ड के सेंटर में है उससे आप देख सकते हैं इस कैंडल को। तो ये दर्शाता है कि लाइट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में प्लेस होता है। तो व्हेन ए बर्निंग कैंडल, ये बात लिख सकते हैं, व्हेन ए
बर्निंग कैंडल, जब बर्निंग कैंडल को, व्हेन ए बर्निंग कैंडल is placed on burning candle is placed on one side of it, burning candle is placed on one side of it, it can be viewed from other side. जब बर्निंग कैंडल को हम व्यू कर रहे हैं तो इसमें कार्डबोर्ड में दूसरे साइड से आप बर्निंग कैंडल ऑन अदर साइड, वी कैन व्यू फ्रॉम अदर साइड। मिडिल कार्डबोर्ड, अगर मान लीजिए कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये कार्डबोर्ड के थ्रू अगर हम एकदम एंगल में मिला के ये होल को रखे हैं तो दिस बर्निंग कैंडल विल बी सोन इजीली। अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इसको हम लोग क्या किए, स्लाइड ऊपर कर दिए, इसको हटा दिए इस कार्डबोर्ड को, चाहे इस कार्डबोर्ड को हम स्लाइड ऊपर कर दिए ऐसे। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, तो ये आप नहीं देख सकेंगे, यू कैन इमेजिन द लाइट ऑफ ए कैंडल, मतलब ये दिखा रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इफ मिडिल कार्डबोर्ड इज मूव्ड साइडवे, अगर किसी भी तरह से, इफ ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड कार्डबोर्ड, ये मिडिल कार्डबोर्ड है, मिडिल कार्डबोर्ड, अगर मिडिल कार्डबोर्ड को, इफ मिडिल कार्डबोर्ड is moved sideway or disturbed, we cannot see the burning candle, हम लोग बर्निंग कैंडल को नहीं देख सकते हैं कैंडल। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और उससे भी मजेदार बात है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं कार्डबोर्ड वाला, तो दूसरा चीज कि जैसे कार्डबोर्ड रखा हुआ है, सारे चीज को हम एकदम सेंटर टू सेंटर मिला के रखे हैं, मींस सेंटर ऑफ कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल किए हुए हैं, और अगर एक तरफ हम अपने आई को प्लेस करते हैं और दूसरी तरफ कैंडल को, एक तरफ देखिए ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं और होल्स को एक सेंटर में मिला के रखें। अगर हम एक आंख से एक तरफ अपनी आई को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ कैंडल को रखें, तो क्या होता है कि अगर आप आंख से देख सकते हैं इस कैंडल को, लेकिन जैसे आप कार्डबोर्ड, मिडिल कार्डबोर्ड को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो यू कैन नॉट सी द बर्निंग कैंडल, आप इस बर्निंग कैंडल को नहीं देख सकते हैं। दिस शोस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये बताता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, हम लोग सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे which flows on surface of an object, जैसे कि वो लाइट रेज को सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, बैक ऑफ लाइट रे, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे which fall on the surface of object, which falls on the surface of object, sending back of light ray which falls on the surface of an object is called reflection of light, is called reflection of लाइट, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और जो रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रहा है तो ये हो जाता है इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ए रे ऑफ
light which falls on the object, falls on the object is called incident ray. Incident ray. Ray of light which falls on the object is called incident ray. अब हम लोग चलेंगे रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑफ लाइट ये हो गया, रे ऑफ लाइट which is sent back, a ray of light, ray of light, ये क्या है, ray of light which sent back, which sent back, ray of light which sent back by object is called reflected ray. इसको क्या बोलते हैं, reflected ray. जैसे कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है मिरर के सरफेस पर, जो फॉल कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट द्वारा ये लाइट वापस भेजा गया तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज दिस। अब इट इज सबसे बड़ा चीज है कि इट इज नॉट ओनली विच रिफ्लेक्ट light, most of object reflect light which falls on them. Most of object light को reflect करते हैं जो उन पर पड़ता है। Most of light reflect object which falls on them. Some object reflect more light, other object most less light. देखिए बहुत सारे objects हैं, तो objects जो होते हैं, जो भी light होता है उन पर पड़ता है उसको reflect करते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसके सरफेस पर कितना शाइनिंग है, कितना रफ है, उस सरफेस पर डिपेंड करता है। शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और देन नॉन शाइनी और रफ सरफेस की अपेक्षा। तो इसमें बात करेंगे सम ऑब्जेक्ट, मोस्ट object reflect light which falls on them. ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पर पड़ता है। some substance reflect more light while other substance reflect less light. Some substance reflect more light while other substance reflect less light. some substance रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा लाइट को और some substance जो होता है लेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Note, object having polished surface, polished shiny surface, अगर वैसे ऑब्जेक्ट जिसका पूरा पॉलिश शाइनी सरफेस है, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट मोर लाइट। बच्चों सरफेसेस जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, रफ और शाइनी होते हैं। तो शाइनी जैसे प्लेट को चिकना के बनाया जाता है, सिल्वर को पूरा शाइन किया जाए, आपका चेहरा उसमें नजर आएगा। जो जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही जो होगा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मोर स्मूथर द सरफेस, मोर शाइनी द सरफेस, मोर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ज्यादा चिकनाहट वाले सतह से लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, लाइट का परावर्तन ज्यादा होता है। तो वहां ज्यादा समतल, ज्यादा चिकनी चमकदार सरफेस से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। शाइनी सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑलमोस्ट ऑल लाइट। देखिए सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टर सिल्वर है, शाइनी सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट back
ऑलमोस्ट ऑल लाइट, यहां बात देखिए क्या है, शाइनी सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑलमोस्ट ऑल लाइट विच फॉल्स ऑन दम, विच almost all which falls on them, मतलब shiny silver surfaces of shiny silver surface is the best reflector of light. shiny silver surface best reflector होता है लाइट का. any polished and shiny surfaces जो होंगे, अब इस बात को भी नोटिस कर लीजिए, any polished और shiny surface is best reflector of light. कोई भी जो है एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है. एंड स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज मिरर. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शांत पानी है, शांत पानी भी जो होता है बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. जैसे कि आपने कभी स्टोरी में सुना होगा, you have heard a story of rabbit and lion. स्टोरी में एक खास बात कही गई है कि एक बार रैबिट, ये जो जंगल के लोग जानवर थे वो शेर से परेशान हो गए थे. तो शेर से परेशान होने के कारण वो सभी जीव को मार के खाता था, सभी एनिमल्स को मार के खाता था. तो जो शेर था वो जंगल का तो राजा होता है, उस पर सब उसका अधिकार सभी जानवरों पर होता है, तो वो एक एक करके खाता था. द रैबिट वाज क्लेवर, वो जानता था पानी और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में. तो उसने लायन को एक दिन कहता है कि महाराज, आपके जैसा दूसरा शेर भी हमने देखा है जो इसी जंगल में रहता है और वो आपको बार बार लड़ने के लिए उकसाता है. तो वो लायन जो है वो बोलता है कहाँ है, वो तो क्रोध हो गया, जंगल में एक ही शेर रहता है पहले के हिसाब से. अब जो है वो लायन रैबिट के साथ गया. रैबिट ने एक कुआं में दिखाया उसको, तो कुआं में पानी था. शेर को उसकी अपनी ही शैडो वहां पर दिखाई दी और शेर ने क्या सोचा कि सही में वहां पर दूसरा शेर है. और जो दूसरा शेर है, दूसरा शेर के कारण उस शेर ने क्या किया, उस कुएं में जंप मार दिया और शेर की लाइफ की एंडिंग हो गई और सारे जानवर खुश रहने लगे. सो बहुत सारा प्रॉपर्टीज लाइट में है. तो ये था रैबिट्स के बारे में. Shiny silver mirror reflect back almost all light which falls on them, and any polished or shiny surface best reflector of light होते हैं. और यहाँ पर एक चीज और बच्चों कि स्टिल वाटर, शांत पानी, एंड स्मूथ सरफेस होते हैं स्टिल वाटर के. वाटर के भी स्मूथ सरफेस होते हैं. स्मूथ सरफेसेस ऑफ स्टिल वाटर, स्मूथ surfaces of still water, मतलब शांत पानी. still water is best reflector of light. ये भी जो है लाइट के बेस्ट रिफ्लेक्टर है, मतलब रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. यू कैन लाइट ज्यादा अच्छा रहेगा रिफ्लेक्टर. तो सिल्वर याद रखिए बेस्ट रिफ्लेक्टर है. ये था रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्मूथ सरफेस से ज्यादा रहता है. When light falls on polished, non-polished surface also reflect light. ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट लाइट बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये लाइट को किधर रिफ्लेक्ट करता है, अलग अलग डायरेक्शन में, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. और दिस टाइप ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, spreading of light is called diffused reflection. इस तरह के स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मतलब जैसे कि
मान लीजिए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट थ्रू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो ये बात है। और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, व्हेन लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ए पॉलिश्ड स्मूथ surface, a polished smooth surface in well defined direction, surface, it bounce back in well defined direction, well defined direction में ये bounce back होता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वी सी द ऑब्जेक्ट थ्रू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बट इसका इमेज इस बोर्ड पर बन रहा है। आर यू फाइंडिंग द इमेज ऑफ दिस पेन? नो, आप ऑब्जेक्ट को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से देख सकते हैं, लेकिन उसका इमेज केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब फॉल्स ऑन पॉलिश स्मूथ सरफेस के कारण ही बन पाएगा। मतलब जो लाइट बाउंस बैक करेगा वेल डिफाइंड डायरेक्शंस में, वही आपका इमेज बना पाएगा। पर्सन इज एबल टू सी इमेज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वेल डिफाइंड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों, यहां रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला ही इमेज बना पाएगा। मतलब पर्सन इज एबल टू सी द इमेज, पर्सन इज एबल टू सी द इमेज, पर्सन इज एबल टू सी द इमेज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन, पर्सन इज एबल टू सी द इमेज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पर्सन इज एबल टू सी इमेज ऑफ अ कैंडल, किसी चीज का इमेज जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही बन पाएगा। वी कैन सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वी कैन सी ऑब्जेक्ट, यहां पर देखिए, वी कैन सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये देख रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण, बट इसका इमेज जो बनेगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो नियमित परावर्तन के कारण बनेगा। बच्चों वंस मोर, कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो विसरित परावर्तन के कारण, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इसके इमेज की अगर कल्पना करेंगे तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ही इसका इमेज बनाएगा, जो कि स्मूथ शाइनी सरफेस ही रेगुलर सरफेस प्रदान कर पाएंगे। और स्मूथ शाइनी सरफेस कैन फॉर्म इमेज, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब व्हाट इज रे डायग्राम? अब रे डायग्राम किसको कहते हैं हम लोग? रे डायग्राम, किसी को चीज को हम डायग्राम के रूप में दिखाते हैं। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ the passage of light, diagrammatic representation by treating it as ray is called ray diagram। देखिए, diagrammatic representation of passage of light by treating it as a ray is called ray diagram। तो इसको कहते हैं रे डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए
ये आपका स्मूथ सरफेस है। दिस इज ए स्मूथ शाइनी सरफेस। व्हाट यू कॉल इट इज मिरर। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ये माइंड में रखिएगा। मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसमिटेंट, बट ओपेक। ट्रांसपेरेंट लाइट पास होने देते हैं, मिरर से लाइट पास होता नहीं है, जरूरत कम। देखिए मतलब यहां पर डायरेक्ट वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और ये हुआ इसका नॉर्मल। और जो लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस सेंट बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज योर व्हाट योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ray of light which falls on the surface is called incident ray। और ये नॉर्मल खींचा गया है, नॉर्मल। और जो सेंट बैक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द रे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल होता है कि जैसे कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं मिरर पर, तो वो नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ये नॉर्मल है बच्चों, ये इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड normal is called angle of incidence। ये देखिए लाइट रे, ये O पॉइंट है, ये लाइट रे इंसिडेंट रे है वन, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल को n से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर लाइट रे जो है A चल रहा है। तो एंगल AON is equal to incident angle। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बात करें रिफ्लेक्शन एंगल की, द एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल and reflected ray is called angle of reflection। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जैसे कि एंगल NO, अब इसको हम B कहते हैं, तो NOB इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, ये नॉर्मल है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे यहां स्ट्राइक किया, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये हुआ नॉर्मल, और इंसिडेंट रे ये हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दिस आर द टू थिंग्स। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब परपेंडिकुलर नॉर्मल किसको कहते हैं, नॉर्मल। यहां पर बात करेंगे हम नॉर्मल की। नॉर्मल किसको कहते हैं, normal, the perpendicular to reflecting surface drawn at point of incidence is called normal at the point of incidence is called normal at the point of incidence. The perpendicular to the reflecting surface
drawn at the point of incidence is called normal at the point of incidence. This is a normal. तो यहां पर ये नॉर्मल हो गया। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के संबंध में जानेंगे कि रिफ्लेक्शंस के लॉ है, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शंस के। रिफ्लेक्शंस के पहले लॉ है कि एंगल, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही चालू होगा। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये एक ही प्लेन में रहते हैं, मतलब एक ही समतल में। एंगल यहां पर बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यहां पर बच्चों ध्यान देंगे आप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection. There are two laws of reflection. दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। पहला है, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, एंगल ऑफ reflection is equal to the angle of incidence। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। मतलब एंगल I is equal to angle R, मतलब this angle must be equal to this angle according to second law of reflection। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग बना के, यहां पर क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन क्या है कि यहां देखेंगे कि एक प्लेन में, दिस इज योर प्लेन मिरर। केवल मिरर बहुत स्मूथ शाइनी सरफेस होता है। इंसिडेंट रे ये है आपका, ये नॉर्मल के साथ 65 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होगा वो कितना का होगा, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टिंग एंगल, मींस ये हो गया AONB। तो एंगल I इज इक्वल टू 65। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल I अगर 65 डिग्री का है तो एंगल R भी वही है, दैट इज एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इंसिडेंस रे जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, this was the law of reflection, and with law of reflection I am going to end the lecture 2 today, and we'll meet in next lecture of light, next class, the chapter 15 was your light, and this is science class of class 7th. Thank you for watching the videos. Please like, subscribe and share the channel. Thank you.